पानी पर चलता रहा, लेकिन रास्ते में कुछ हुआ जिस वजह से डर गया और वो डूबने लगा। और वहां प्रभु ने बोला, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मेरे प्रिय ध्यान से सुन लीजिए, संदेह वो बीमारी है, वो परेशानी है जो परमेश्वर के आशीष से आपको दूर रखेगा। जैसे कैंसर शरीर को सड़ा देता है ना, वैसे ही संदेह विश्वास को सड़ा देगा, खत्म कर देगा। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तुम प्रभु से मांगो तो संदेह ना करो, वरन प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। इसलिए हमें संदेह नाम की जो बीमारी है ना, उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, छोड़ दो उसको। संदेह का कोई जगह हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम विश्वास से चलते हैं और पूरी तरह से इंटरेस्ट गॉड होना चाहिए, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहानी इस तरह से है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब जेल में है तो अपने चेलों को भेजता है प्रभु यीशु मसीह के पास, और क्या कहता है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? क्या कहता है? आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? कहीं न कहीं शक है कि जिस मसीहा का मैं प्रचार कर रहा हूं, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो न्यायी है, वो यही है या कोई और है? दुख की बात यह है, जिसकी सेवा कर रहा है उस पर शक हो रही है, जिसकी सेवकाई के लिए बुलाया गया उसी पर शक हो रहा है। और ये बहुत ही खतरनाक बात है मेरे प्रिय, बहुत ही खतरनाक बात। सो क्यों हमें शक होता है परमेश्वर पर? क्यों परिस्थितियां ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हम शक करने लग जाते हैं? उसके लिए 3 बात हम सीखेंगे। पहली बात है कि हमारी जो उम्मीद गलत होता है, परमेश्वर से जब हमारी उम्मीद गलत होता है तब भी हम शक के दायरे में आ जाते हैं, तब भी हमें डाउट आने लग जाता है। तो यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भेजता और कहता है कि क्या तू वही है या हम किसी और का इंतजार करें? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार करना शुरू किया तो क्या प्रचार करता है पता है? हम उसके जूते के बंद खोलने के लायक नहीं है। प्रचार सुनिए, वो कहता है कि हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा है वो नीचा किया जाएगा, चौरस मार्ग बनेगा। और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब अपने चेलों को भेज के क्या पूछता है कि तू वही है या किसी और का? यहां तक कि जब बपतिस्मा के लिए प्रभु जी आए तब भी कहा कि मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेना चाहिए। इतने अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन शक, क्योंकि उम्मीद गलत है। सोच कुछ और रहे हैं मसीहा के बारे में और मसीहा कर कुछ और रहे हैं उनकी उम्मीद के अनुसार से। सो प्रभु तो ऑन द वे है, प्रभु तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोचना है, हमारा जो उम्मीद है, वो कई बार क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और क्या प्रचार करता है पता है? कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर धरा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। इस तरह से प्रचार का तरीका देख लीजिए, और यहां जो भेजा वो तरीका देख लीजिए क्या है। सेम चीज हुआ है इमाउस के रास्ते में। अगर आप लोग को याद हो, जब प्रभु यीशु मसीह मरे उनसे जी उठे और 2 चेले इमाउस के गांव को जा रहा, रास्ते से जा रहा है, तो वहां भी कुछ ऐसे बात हुआ है। वहां जब बात करते हुए 2 जने जा रहे हैं तो प्रभु जी उसके साथ हो गए, और दोनों यही बात करते हुए जा रहे, आपस में कुछ बात करते हुए जा रहे, प्रभु जी उसके साथ हो। प्रभु ने पूछा कि कौन सी बात, क्या हो गया है ना? तो वचन में लिखा है वे उदास होकर खड़े हो गए, और उस दोनों में से एक ने पूछा कि क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ? वो उदास हो गया, पूछने लगे कितनी बड़ी कांड हो गया। वो भविष्यवक्ता जो मुर्दे को जिंदा किया, वो भविष्यवक्ता जो अंधों को आंखें दिया, वो भविष्यवक्ता जो कोढ़ी को शुद्ध किया, वो भविष्यवक्ता जो भलाई की बात करता था, उसको क्रूस पर चढ़ाया, 3रा दिन हो गया, तुझे पता ही नहीं कि हुआ क्या है। तो वहां तो प्रभु ने उसे डांटते हुए मंदमती कहा था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में क्या लिखा है तुझे समझ में नहीं है। लेकिन प्रभु ने उससे पूछा कौन सी बात है? तो वो कहता है कि यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, है ना? और लिखा महायाजकों ने उसे पकड़वा के क्रूस पर चढ़ाया। और सुनिए क्या कहता है, हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। हालेलुया। क्या आशा थी?
यही इजराइल को छुटकारा देगा। उम्मीद क्या था? गलत तरीका सोचने की, गलत। छुटकारे का मतलब कि जो मसीहा आएगा, वो जो राजा है, चाहे हेरोदेस है, पेंतुस है, या जो भी है, गैर यहूदी राजा, जो उस सब राजा को मार के खुद ही राजा बन जाएगा और इजरायली ऐश करेंगे। यहूदी बिल्कुल सही से रहेंगे। लेकिन ये काम प्रभु यीशु मसीह का नहीं था। वो सिर्फ एक छोटी सी जाति का प्रभु होकर नहीं आया, वो छोटे से देश का प्रभु होकर नहीं आया। अरे यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, वो तो प्रभुओं का प्रभु है, पूरी सृष्टि का मालिक है। उसको कहां आप छोटी छोटी बातों में रखेंगे समेट के? सो उदास हुआ जब प्रभु ने पूछा। कारण क्या था उदासी का? उम्मीद गलत थी। उम्मीद क्या थी? कि यही इजराइल का क्या देने वाला है? छुटकारा देने वाला है। और सच्चाई तो यह है कि इजराइल का ही नहीं, पूरी दुनिया का छुटकारा देने के लिए आया, समस्त मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। बशर्ते जरूरत है कि हम उसको किस रीति से उस पर विश्वास करते हैं। आज मेरे प्रिय, मेरा सवाल यह है कि हमारी क्या उम्मीद है उससे? हम उस उद्धारकर्ता से क्या चाहते हैं? हम उस प्रभु यीशु मसीह से क्या चाहते हैं? सिर्फ ये कि चंगाई मिल जाए, बस चंगाई दे दो, छुट्टी? या दूसरा हो सकता है सिर्फ आशीष मिल जाए, कुछ आशीष क्या हो सकता है वो मिल जाए, या दुख तकलीफ में है, या दुष्ट आत्मा के वश में है, या किसी और बंधन में है तो उससे छुटकारा मिल जाए, या ये कि हमें अनंत जीवन मिल जाए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। हमारी उम्मीद क्या है उसको हमें समझना जरूरी है। जब हम प्रभु के पास सही उम्मीद लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से आप उदास नहीं होंगे, आप प्रभु पर शक नहीं करेंगे। लेकिन जब उम्मीद ही गलत लेके आएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक गवाही बता रहा हूं, 2 जवान हमारे पास आते थे, 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूं, और बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मतलब उत्सुक होकर के, जागरूकता से प्रभु के वचन सीखने में बढ़ने लगे। चाहे कॉटेज प्रेयर हो, चाहे चर्च प्रेयर हो, चाहे कहीं मीटिंग हो, सब में हमारे साथ रहते थे, वचन सीखने में, सब कुछ में, और बहुत अच्छे से प्रभु बढ़ रहे थे। बढ़ते गए। अचानक ही क्या हुआ, उनका आना जाना बंद हो गया। तो थोड़ा लगता है ना कि भाई परमेश्वर के वचन को इतने बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, अचानक कहाँ गायब हो गए। तो नंबर भी नहीं था कि मैं उनसे बात करता, तो बातचीत नहीं हो पा रही थी। अचानक ही हम जा रहे थे कहीं किसी फैमिली से मिलने के लिए, तो हमें उसमें से एक बंदा मिल गया। मिला तो मैंने बुलाया, वो भागने लगे। मैं दौड़ के पकड़ा, क्या हुआ, क्यों भाग रहे मेरे से? बोला नहीं मुझे चर्च नहीं जाना। मैंने कहा चर्च नहीं जाना मत जाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या, परेशानी क्या, ये तो बताओ। आप तो बहुत अच्छे वचन को सीखते थे, प्रार्थना करते थे, गवाहियां देते थे, हुआ क्या? ध्यान से समझना, सुनना उसको। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया था कि अगर तुम प्रार्थना में जाओगे तो तुझे बुखार नहीं लगेगा, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मैं पिछले 1.5 महीने से बीमार हूं। उम्मीद क्या थी? गलत, कि अगर हम प्रभु में अब आ गए तो हमें बुखार भी नहीं लगेगा, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, भूत प्रेत तो दूर की बात है। जब उम्मीद ही आप गलत रखेंगे तो उदासी तो होगी। और फिर हमने कितना भी समझा लिया लेकिन नहीं आए, दिमाग में रॉन्ग नंबर फिट था कि प्रभु में आने के बाद क्या होता है, सर्दी जुकाम भी नहीं होता। क्या ये सच है? सही बात है? ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है ना। परिस्थितियां आता है कि प्रभु ने खुद ही बोला है कि जो पत्थर पर, चट्टान पर घर बनाता है, आंधी आई, बाढ़े आई, परेशानी भी आया, हाँ, लेकिन हर चीज से क्या हो जाता है, वो बच जाता। हर चीज से क्या हो जाता है, वो परमेश्वर बचा लेता है। समस्या तो आएगी, परेशानी तो आएगी, दुख तकलीफ तो आएगी, लेकिन परमेश्वर आपको सबसे बचाते हुए लेकर के चलेगा। लेकिन उस भाई ने उम्मीद ही गलत रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, उदास हो गए, परेशान हो गए, प्रभु पर भी शक किया और आज विश्वास से बाहर। इसलिए उम्मीद सही रखिए, उम्मीद गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर के बारे में समझ गलत रखते हैं, समझ भी अगर हमारी गलत होता है, अंडरस्टैंडिंग गलत होता है, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सब कुछ।
परमेश्वर हमारे हिसाब से काम नहीं करता। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? परमेश्वर हमारे हिसाब से काम नहीं करता, परमेश्वर अपने हिसाब से काम करता है ना। परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है वो हमारे सोचने से और हमारे काम करने के तरीका से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और बोला हमारी प्रजा इजराइल में है, दुख में, तकलीफ में, तू उसको छोड़ा। मूसा क्या कहता पता है? प्रभु जी किसी और को भेज दीजिए, मुझे मत भेजिए। क्यों? मैं बुजुर्ग हूं, बोलने नहीं आता, हाथ पैर में शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि मैं जाकर लोगों से लड़ाई करूं। किसी और को भेज दीजिए प्रभु प्लीज। बार बार फिर समझा बुझा के बहुत सारी बात हुआ, बोला ठीक है मैं तुझे एक और सहायक दूंगा। तो शायद मूसा ने ये सोचा कोई जवान देगा जो फराहो राजा के सामने खड़ा हो सकता है, कोई बलवंत देगा जो फराहो राजा से 2-2 हाथ कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? उससे भी 3 साल का बड़ा बुजुर्ग उसको साथ लगा दिया। खुद तो थे 80 साल के, साथ में लगा दिया 83 साल के। जाओ, है ना। मूसा परेशान, उतनी बड़ी सेना, उतना बड़ा सम्राट का सामना ये तो बुजुर्ग लोग कैसे करेंगे, बूढ़ों कैसे करेंगे? समस्या है ना। ये हमारी समझ है कि हमें दुश्मन का सामना करने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर को आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है विजय को जीतने के लिए। परमेश्वर को सिर्फ आपको खड़ा रहने की जरूरत है। परमेश्वर जंग खुद लड़ता है। परमेश्वर शुरू से हमारे लिए जंग को लड़ करके जीत करके हमारे हवाले किया है। हालेलुया। वो विजयी ईश्वर है और विजयी। हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को समझना है। यहोशापात चारों तरफ से गिर गया, घुटने पर आ गया, प्रार्थना कर रहा, प्रभु हम लुट गए, बर्बाद हो गए, ये देश हमें खा जाएंगे, क्या करें हम? जंगली कुत्तों की तरह नोच डालेंगे हम क्या करें? प्रभु कहता लड़ाई में जाना तो पड़ेगा लेकिन लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मनुष्य का क्या समझ है कि शत्रु से विजय पाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? लड़ाई के लिए जाना है लेकिन लड़ने की तुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। और वही हुआ, है ना। ढोल नगाड़े बजाते हुए चल दिए। परमेश्वर के सेवकों को बोला तुम भजन कीर्तन करते हुए चलो। कौन सा लड़ाई लड़ने जाता भजन कीर्तन करते हुए? लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका हमें समझना होगा। वो सच है कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन संसारी के राजा की तरह वो तलवार लेके या वो खतरनाक हथियार लेके लड़ने के लिए नहीं जाते दूसरे राजा पर। वचन में क्या लिखा उनके बारे में? यशायाह के किताब में 61 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और कि यही यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। यीशु क्या करते हुए आया? यीशु किसके पास गए? उनका काम क्या था? काम करने का तरीका क्या था? कभी वो हेरोदेस के यहां नहीं गए, कभी वो कैसर राजा के यहां नहीं गए, कभी वो पेंतुस पिलातुस के यहां नहीं गए। वो किसके यहां गए? सामरी के यहां। वो गए चुंगी लेने वाले के यहां, वो गए 38 साल के बीमार के यहां। जितने दुखी थे, परेशान थे, लाचार थे, कमजोर थे, मजबूर थे, उसके पास गए। उनके लिए उन्होंने प्रार्थना करी, उनके जीवन को उन्होंने छुटकारा दिया, जिसके वजह से पूरा सल्तनत हिल गया। सबके सब डरने लगे कि ये कर क्या रहा। आज पूरी दुनिया हमारे प्रभु यीशु मसीह से डर रहा है। इसलिए नहीं कि प्रभु लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए कि प्रभु प्रेम कर रहे हैं। प्रभु सबसे प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम जो कर रहे हैं इसके वजह से दुनिया आज उससे डर रहे। एक बार एक कहानी पढ़ा था मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा कोढ़ियों के बीच में काम करते थे, और जो कोढ़ी होते थे उनको पकड़ के लाते थे और उनकी घाव मलहम पट्टी सब करते थे, उनका इलाज करते थे, और वो भी अपने पैसों से सब कुछ करते थे।
लेकिन जब वो मदर टेरेसा अपने लोगों के साथ कोरिया पुल के पास आते थे, कोरियों को पकड़ कर ले जाने के लिए, तो कोरी सब भागते थे वहां से, भागो माया आ गई, माया आ गई, भागो भागो। क्यों डर के भाग रहे हो? वो तो इलाज करने के लिए आया ना, तुम्हारे अच्छाई के लिए आया ना, इसलिए भागते थे। लोगों को पाप में आज जीने की आदत हो गया है, बुराई में रहने की उसे आदत हो गया है, अंधेरे में रहना उसको अपना पैशन समझ लिया है, और इसलिए प्रेम की तरफ नहीं बढ़ रहे, इसलिए वो स्वतंत्रता की तरफ नहीं बढ़ रहे, इसलिए वो ज्योति की तरफ नहीं बढ़ रहे, इसलिए परमेश्वर से डर लग रहा है। इसलिए रोको, कैसे भी करके इनको रोको, ये उनकी प्रॉब्लम है ना। लेकिन परमेश्वर जो विजय है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो अपना काम करता है ना। और यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मुझे लगता है इसलिए परेशान है कि पहले तो वो सूबेदार के बेटे, वो दास था, उसको बोला ठीक करने के लिए, वहां चले गए, और उसके विश्वास को देखकर जाने से पहले वो क्या हो गए, चंगा हो गए। दूसरे विधवा की जो बेटा था वो मर गया था, उसको शमशान में ले जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने उसको छुआ और वो भी क्या हो गए, चंगा हो गए। यही देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने चेलों को भेजा और बोलो कि जाओ ये कर क्या रहे, क्या सचमुच में मसीहा यही है जिनके बारे में ये लिखा है कि वो राजाओं का राजा होगा, वो प्रभुओं का प्रभु होगा? ये ऐसे करते रहेंगे तो परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित होगा? ये उनके सोचने का तरीका था, परमेश्वर के सोचने का तरीका अलग था, और इन्हीं सहारे उन्होंने पूरे पृथ्वी पर राज्य करना शुरू किया, है ना, शुरू करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह हर उस इंसान के लिए आए जो मन फिराने को तैयार है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता है, कहता है, हे सांप के बच्चों, तुझे किसने बता दिया क्रोध से भागो? प्रभु यीशु मसीह तो आया इसलिए कि पिता के क्रोध को शांत किया जाए। प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए कि इंसान के अंदर से पाप को नाश किया जाए। प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए कि मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ जाए। प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए कि पिता के उस प्रेम को मनुष्यों पर प्रकट कर सके। आज कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्रभु के पास आता है, घुटना टेकता, कहता है, हे प्रभु मैं पापी हूं, तुरंत ही प्रभु से संभालता है, तुरंत ही संभालता है। आज अगर लोग का मन कठोर है तो सिर्फ इसलिए कि वो अपने पाप को मानने को तैयार नहीं। पाप दुनिया भर के करेंगे लेकिन कहेंगे मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन जिस दिन वो कठोर से कठोर इंसान भी ये मान ले कि मैं पापी हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं उसी घड़ी परमेश्वर की आत्मा उसे छुएगा, उसे बचा लेगा। जब पतरस ने कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं, यीशु ने बोला मत डर, मत डर, आज तक तू जिंदा मछली पकड़ता रहा है, अब तुम जिंदे मनुष्यों को पकड़ा करेगा। आज तुझे ऐसा प्रमोटेड मछुआरा बनाऊंगा जो पूरी दुनिया में तेरा नाम होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसे उसने अपने पाप का अंगीकार किया, प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। जो पहले भी बोल सकते थे, भरे रात मछली नहीं पकड़ा, पर उनका ठीक है तो मछली चाहिए, चल मछली देता हूं, नाव का किराया नहीं है, मछली ले ले, दे दिया। लेकिन मछली देखकर जब उसने अपने पापों का अंगीकार किया तो प्रभु ने तुरंत ही उसे क्या कर लिया, बचा लिया। प्रभु हमारा आया इसलिए। आज सवाल यह है मेरे प्रिय कि हम प्रभु को क्या समझते हैं? सिर्फ चंगा करने वाला, सिर्फ भूत प्रेत से छुटकारा देने वाला? क्या हम ये समझते हैं कि प्रभु के पास जाएंगे तो बीमारी नहीं लगेगी? ये सोचते हैं प्रभु के पास जाएंगे तो आशीष ही आशीष है? क्या समझ रखते हैं अपने प्रभु के बारे में? ये आपका पर्सनल विषय है। जब प्रार्थना में बैठे तो सोचें कि हम प्रभु को समझते क्या है। कि बहुत सारे बाबाओं में से ये भी एक बाबा है, वहां नहीं तो वहां सही, वहां नहीं तो वहां सही, वहां ठीक नहीं है तो वहां सही, या जगत का उद्धार करता करके आया है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। जब प्रार्थना में बैठे तो 2 मिनट शांत होकर, मन को बंद करके एकदम शांत होकर प्रभु पर ध्यान लगा के सोचिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या समझता हूं, कितना समझता हूं, किस रीति से समझता हूं उसे। उसको जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है।
बहुत सारे लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे तू है कौन। 12 चेले प्रभु के साथ चलते रहे, एक चेला प्रभु को पैसे के कारण बेच दिया, दूसरा चेला प्रभु के लिए अपना जान दे दिया। ये समझ गई तो फिर हमारी समझ किधर है, हम कितना समझ रहे हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। तीसरी और अंतिम बात, प्रभु के साथ हमारा सही अनुभव होना चाहिए। प्रभु के साथ हमारा सही अनुभव होना चाहिए। हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, जहां समझना मेरी बात, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती। सपने में हर सफेद ड्रेस में दिखाई दे रहा है यीशु मसीह नहीं होता, कुछ दूसरा भी हो सकता है ना। इसलिए समझना संभलना जरूरी है। मैं बड़ी गहरी बातें बता रहा हूं आपको। प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव हमारे लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ अनुभवों को बांटता हूं आपके साथ बाइबल से। कुछ धर्मी लोगों का अनुभव बताता हूं जो बाइबल पढ़ते, शास्त्री फरीसी की बात बता रहा हूं। क्या उन्होंने यशायाह की किताब नहीं पढ़ा होगा, जहां 53 में लिखा है कि मसीहा के साथ क्या होगा? क्या अभी जो एक्सर से यशायाह से पढ़ा, क्या उसने शास्त्री फरीसी ने वो नहीं पढ़ा होगा? या मीका और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता ने जो बात करी, चर्चा करी यीशु के बारे में, वो कौन है, क्या इन बातों को नहीं पढ़ा होगा? लेकिन उसके बावजूद, ध्यान सुनिए, उसके बावजूद वो धर्मी लोग क्या कह रहे हैं पता है? शास्त्री फरीसी लोग क्या कह रहे हैं? लिखा है, जब दिन हुआ तो लोगों के पुरानिये और महायाजक शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमको कह दे। क्या पूछ रहे हैं पता है? यदि तू मसीह है तो हमको कह दे। और अंद्रियास है, पतरस का भाई, वो क्या कहता पता है? हमें मसीह मिल गया है। अंद्रियास कहता, अभी उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है वचन का, बहुत बड़ा प्रचारक नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है? मुझे मसीह मिल गया है। और ये शास्त्री फरीसी जो पूरे परमेश्वर के वचनों को पढ़ के सीख के सिखाने वाला है, वो क्या कहता है? यदि तू मसीह है तो हमें कह दे। इसका मतलब प्रभु के साथ अनुभव अच्छा नहीं है, फिर का समझ है, कहीं ना कहीं क्या है? प्रॉब्लम है। दूसरा, संसारिक लोगों के बारे की बात करते हैं। संसारिक लोगों का क्या अनुभव है प्रभु के प्रति? प्रभु ने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? ध्यान है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तो चेलों ने उत्तर दिया, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कितने एलिय्याह कहते हैं, कितने यिर्मयाह, या कितने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। आज संसार वाले प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं? विदेशी है, अंग्रेजों का ईश्वर है ना, और भी बहुत कुछ। हम बोलना नहीं चाहते उन बातों को। ये संसार के लोगों की समझ है। इसमें ये हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, इसमें ऐसा हो जाता है। ये संसार के लोगों की समझ है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका अनुभव जो है वो अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है प्रभु के साथ। उन्होंने प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जाना ही नहीं, परमेश्वर को पहचाना ही नहीं, इसलिए वो नहीं समझ पाते। लेकिन धर्मी लोगों का कैसा अनुभव रहा है वो भी जान लेते हैं। धर्मी लोगों में प्रभु ने चेलों को पूछा। दुनिया वाले तो कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। आज भी दुनिया वाले यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं ना, मैं ये है वो ऐसा। जानते नहीं जानते? बोलने की जरूरत है, या आप लोग समझदार हैं? प्रभु ने चेले से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? दुनिया वाले ने जो कहा तो मैंने सुन लिया, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने क्या बोला? तू भूत निकालने वाला, तू आशीष देने वाला, तू चंगा करने वाला, ये बोला? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बोलिए हालेलुया। ये है उसका अनुभव। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु क्या कहते हैं पता है? मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पत्थर है,
और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे। ये है अनुभव। जब तक आप मसीह को समझेंगे नहीं, जब तक उसके साथ आपका अनुभव होगा नहीं, तब तक ना तो एक अच्छा गवाह बन सकते हैं, ना एक अच्छा अगुआ बन सकते हैं, और ना अच्छा प्रचारक बन सकते हैं। और चीज को तो छोड़ दीजिए। इसलिए व्यक्तिगत अनुभव होना प्रभु के साथ बहुत आवश्यक है कि आपने यीशु को समझा कितना है, क्या समझा उसे। प्रभु जी वहां बीमारी चली चंगा करें, वहां दुष्टात्मा वाले चली चंगा करें, क्या इसके लिए प्रभु आए? कह रहे तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जैसे उसने इस बात को अनुभव कर लिया, जान लिया, सीख लिया, प्रभु ने बोला अब मैं तुझ पर अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा, और ऐसी कलीसिया जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अर्थात उस कलीसिया में दुष्ट आत्मा चैं पैं नहीं करेगा। दुष्ट आत्मा भी कलीसिया के अंदर घुसने से पहले 100 बार सोचेगा किधर जाऊं या नहीं जाऊं। सच्चाई बता रहा हूं। इसलिए प्रभु के साथ एक अच्छा अनुभव होना जरूरी है। मेरा सवाल है मेरे प्रिय, हम उस ईश्वर को कितना जान पाए हैं, व्यक्तिगत रूप से कितना समझ पाए हैं, यह जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को हमने व्यक्तिगत रूप से कितना जाना है और क्या जाना है उनके बारे में। और अगर नहीं जाना है तो जानने की आवश्यकता है। यूहन्ना कहता है अपनी पत्री जब लिखता है, ध्यान सुनिए, यूहन्ना कहता है अपनी पत्री में कि मैंने उसे देखा, वरन ध्यान से देखा, मैंने उसे छुआ, है ना, उसके साथ खाया पिया। ये अनुभव है। हमारा क्या अनुभव है? क्या हमने यीशु को ध्यान से देखा? क्या हमने अपने जीवन में उसको छुआ? क्या हमने उसके साथ खाया पिया? या सिर्फ उसके जीवन में काम किया, प्रभु तो मेरे जीवन में भी करेगा ही करेगा, वो चल जाते चलो हम भी चलते, वो तो प्रभु में जाने लगे बड़े धनवान हो गए, चलो हम भी चलते, हम भी धनवान हो जाएंगे, वो कहता है प्रभु अच्छा तो अच्छा ही होगा। ये सब अनुभव नहीं है। अनुभव है कि आपका व्यक्तिगत रूप से आपने कितना प्रभु को जाना है, कितना प्रभु को आपने व्यक्तिगत रूप से जाना है। जब तक उस व्यक्तिगत रूप से